आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सूचना अनुसार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का आरंभिक प्रस्तावित खर्च 98,000 करोड़ रुपए बताया गया। हालांकि रेल बजट 2015-16 में रेल यात्रियों की संख्या में 4% की कमी आई है। यात्रियों से रेल को होने वाली आमद में भी बजट अनुमान से 10% की कमी है। 2015-16 बजट के अनुसार सबर्बन और नॉन सबर्बन दोनों यात्री ट्रैफिक में कमी आई है। लगभग 2 करोड़ यात्री घटे हैं, यानी यात्रियों की संख्या घट रही है, यात्रियों से रेल को होने वाली आय घट रही है, पर इतने बड़े निवेश पर रेट ऑफ रिटर्न या इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है? साथ ही सर, बुलेट ट्रेन में पर किलोमीटर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट और हाई स्पीड ट्रेन में पर किलोमीटर कॉस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और कौन सा देश के अनुकूल है? थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसी में उत्तर भी निहित है। इन्होंने कहा कि यात्रियों की संख्या घट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रेल से यातायात जो है रोड या हवाई जहाज की ओर जा रहा है, और इसलिए मैं समझता हूं कि हाई स्पीड रेल उसका एक स्पष्ट उत्तर है। और जैसा चुनावी घोषणा पत्र में, अरे भाई अभी जवाब तो देने दीजिए, आप तो ऐसे घोषणा पत्र में भी हमारी सरकार ने ये बात कही थी। और मैं विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हाई स्पीड रेल कारपोरेशन मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर बनाने का जो निर्णय लिया गया है, उसमें जापान, जब प्रधानमंत्री जी पिछली बार गए थे तो जापान सरकार ने जो सहायता 81% खर्च में करने की बात कही थी, वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कही गई। और जो शेष 20% का है, उसमें आधा पैसा भारतीय रेल लगाएगी और आधा गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार लगाएगी। तो इसलिए मोटे तौर पर जो भारतीय रेल को खर्च करना है, वो आने वाले 7 वर्ष में जब प्रोजेक्ट शुरू होगी तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना है, मैंने एवरेज 1500-1600 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष। और इसलिए उसको भारतीय रेल अपने रिसोर्सेज से खर्च कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि वह बहुत देश में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हाई स्पीड रेल भी चले, इस देश में तेज गति से चले। और मुंबई और अहमदाबाद 2 विकसित औद्योगिक नगर हैं, बीच में अनेक ऐसे नगर हैं जहां औद्योगिक विकास हुआ है। और मोटे तौर पर जो खर्च आपने जानना चाहा है, तो इस परियोजना में 140 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर का अनुमानित खर्च माना गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। सर, मैंने उत्तर पढ़ा, उत्तर में बहुत चीजें स्पष्ट नहीं है। पूरी दुनिया में पीपीपी के तहत चलने वाली बुलेट ट्रेनें घाटे में हैं। रेल विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक हाई स्पीड ट्रेनों से देश के सारे रूटों को कनेक्ट नहीं किया जाता, तब तक एक परियोजना का सफल होना मुश्किल है। इससे होने वाले पर्यावरण, नॉइज पॉल्यूशन, विस्थापन के नुकसान अलग हैं और रीजनल इंबैलेंस देश में अलग है। क्या अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना बनाते वक्त इन मुद्दों पर गौर किया गया है? निश्चित रूप से इन मुद्दों पर गौर करके ही निर्णय लिया गया है। और अभी जब मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा, तो जो बात 2014-15 के रेलवे बजट में उस समय के रेल मंत्री जी ने कही थी, डायमंड क्वाड्रिलेटरल का अध्ययन भी किया जा रहा है और फिर उस अनुभव के आधार पर आगे का निर्णय किया जाएगा। मैं समझता हूं कि कार्बन इमिशन भी सबसे कम इसमें होगा, तेज गति से लोग जाएंगे, अनेक उपनगर बसेंगे, औद्योगिक विकास भी होगा और जन आकांक्षा की पूर्ति भी होगी। श्री जयराम रमेश। He's just given a number. My question relates only to the number. He has said that the Ahmedabad-Mumbai train will cost 140 crores per kilometer. The railway estimates, the railway experts have estimated that the per kilometer cost of Ahmedabad to Mumbai, 543 kilometers, is anywhere between 180 to 200 crores per kilometer. So my first question is, this 140 crores per kilometer is a gross underestimate. Secondly, the question that Mr. Harivansh asked, how does this compare with the cost of upgrading into a high-speed train? That question remains unanswered. So I would like to ask the honorable member, as opposed to a bullet train, which costs anywhere between 140 to 200 crores a kilometer, what is the cost of upgrading the existing network, which may be more economical? जग जी, जो मैंने उत्तर दिया था, लगभग 140 करोड़ मैंने जिक्र किया था, तो वो सही तौर पर 140 होगा ऐसे मैंने नहीं कहा था। वो लगभग जो आकलन है वो मैंने बताया था।
और मैं समझता हूं कि जब वो कार्य पूरा होगा तो सही कीमत भी पूरा देश जान जाएगा। दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें स्पीड रेजिंग की जो बात है वो दूसरा विषय है, वो माननीय हरिवंश जी ने जानना नहीं चाहा था। ऑलरेडी दिल्ली आगरा पर वो काम हो चुका है और CSR माने कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने अनुमति भी दे दी है। चूंकि अभी फॉग का सीजन था, आने वाले मैं समझता हूं कि 10-15 दिनों में दिल्ली आगरा के लिए गतिमान एक्सप्रेस या तेज गति से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलने वाली है। और भी ऐसे 8 रूट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और जिन पर अध्ययन चल रहा है। एक बार अध्ययन पूरा हो जाए तो वहाँ भी इस रेजिंग ऑफ स्पीड का काम हम शीघ्र करेंगे। श्री अहमद हसन, आपका वो खत्म हो गया ना सवाल। माननीय बुलेट ट्रेन के तुलना में जो अपग्रेडेशन है उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आता है, उसका जवाब ही नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल का जो कास्ट है वो मोटे तौर पर मैंने बताया। स्पीड रेजिंग की कास्ट का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो यात्री घट रहा है रेलवे में, ये बहुत चिंता की बात है, तो इसके बारे में रेलवे ने कोई समीक्षा किया, कोई सर्वे किया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक सवाल पूछिए। वो उसके साथ ही है ये। अच्छा, ऑलरेडी वैसे मूल प्रश्न से इनके पूरक प्रश्न का कोई संबंध नहीं है। आपने कहा कि यात्री घट रहा है, इसलिए मैं हाई स्पीड ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने उनके जवाब में उनके जवाब नहीं कहा। हाँ, और ये सच है जो कि पार्लियामेंट में रखा जा चुका है कि यात्रियों की संख्या घटी है। उसके कई कारण हैं और उन कारणों के विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। एक तो हाईवेज की स्थिति देश में बहुत अच्छी हुई है, मैं मानता हूं उसके कारण भी घटा है। दूसरा जो मूल कारण मैं समझता हूं कि रेलवे अंडर इन्वेस्टमेंट की शिकार रही है और आज इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। कई जगह से ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि फेक टिकट लेकर के भी लोग चलते हैं, इसलिए इस बार बजट में बार कोडिंग का इंतजाम हमने बजट में घोषणा की है ताकि फेक टिकट लेकर के लोग न चल सकें। तो उस दिशा में रेलवे उपाय कर रही। खास तौर से उपनगरीय रेलों में संख्या हमारी ज़्यादा घटी है। रिजर्व सेगमेंट में हमारी कोई घटोत्तरी नहीं हुई है। जो दैनिक यात्री चलते हैं उसमें संख्या हमारी कम हुई है और मैं समझता हूँ कि मुख्य कारण हाईवेज का बेहतर होना है। श्री जाटिया। सभापति जी, हाई स्पीड ट्रेन के लिए और दिल्ली आगरा जैसा खंड आपने बताया उसके लिए मैं उसका स्वागत करता हूं। आपने कहा है कि ऐसे 8 खंडों पर और इस प्रकार के हाई स्पीड के सर्वे किए गए, वो 8 खंड कौन कौन से हैं वो बताने की मेहरबानी करेंगे तो अच्छा होगा। एक मिनट अध्यक्ष जी, मैं बाकी 8 खंडों का विवरण रखता हूँ। नौ गलियारे भी चिन्हित किए गए हैं और उसमें 8 ही आप बता रहे हैं, तो एक सबर कीजिए, सबर कीजिए, एक कौन सा घटा दिया थोड़ा आपने? सबर कीजिए। एक तो दिल्ली चंडीगढ़ के अध्ययन के लिए कार्य प्रारंभ हो गया, किसी को अभी हाल ही में दिया गया है। सब फर्स्ट इज दिल्ली आगरा, सेकेंड इज दिल्ली चंडीगढ़, थर्ड इज मैसूर बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली कानपुर, नागपुर बिलासपुर, मुंबई गोवा, मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई हैदराबाद नागपुर एंड सिकंदराबाद कॉरिडोर। थैंक यू। क्वेश्चन 93।